ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिक लगातार इनके परिणामों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। आप जब इनके बारे में जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बरमूडा ट्रायंगल ये संसार रहस्यों से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर बना बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ भूले से कोई जहाज पहुंच जाए तो पता नहीं चल पाता कि जहाज को आसमान निगल गया या समुंदर। वैज्ञानिक भी बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को निगल जाती है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही न तो जहाज मिलता है और न ही उसके यात्री। मेरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र से लापता हो गया था। 4 दिसंबर 1975 को अंटार्कटिका महासागर में ये पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चला। शुरू में ये माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, लेकिन जहाज पर कीमती सामान के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज के लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। मैरी सेलेस्टी जहाज तरह की 1981 में एलिन ऑस्टिन नाम का जहाज यहाँ आकर गायब हो गया। एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में ही कहीं खो गया। जब ये जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर GW वेरली 309 क्रू सदस्यों के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफर कर रहे थे। बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय ये जहाज कहाँ खो गया कुछ पता नहीं चला। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया कोई जान नहीं पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई हवाई जहाजों का भी कोई अता पता नहीं है। फ्लाइट 19, स्टार टाइगर, डगल्स DC-3 बरमूडा ट्रायंगल में गुम होने वाले हवाई जहाजों के नाम हैं। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिसमें जहाज भटक जाते हैं। जहाजों के गायब होने का दूसरा कारण ये बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैस का भंडार है, जिससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। अफवाहें तो ये भी हैं कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। जहाज गायब होने के कारण अभी तक खोजे नहीं जा सके हैं। ड्रैगन ट्रायंगल। अब तक तो हम जानते थे कि दुनिया में सिर्फ एक ही बरमूडा ट्रायंगल है, लेकिन जापान का एक समुद्री इलाका भी अब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने लगा है। इसकी वजह है यहाँ सालों से गायब हो रहे जहाज, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल जैसी रहस्यमय समुद्री इलाके के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जापान का ये समुद्री इलाका भी बहुत खतरनाक माना जाता है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी अब तक 10 से ज्यादा समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं। साल 2012 में भी चीन से जापान जा रहा एक जहाज इस इलाके में आते ही अचानक गायब हो गया था। इस जहाज में 19 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन आज तक न तो उनका कोई पता चला और न ही जहाज के मलबे के बारे में कोई जानकारी हाथ लगी। इस समुद्री क्षेत्र में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की वजह से जापान सरकार ने इस पूरे समुद्री क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। इस इलाके को लोग ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ जिस तरह से रहस्यमयी घटनाएं घट रही हैं, हो न हो यहाँ जरूर किसी समुद्री ड्रैगन का हाथ है। इस समुद्री क्षेत्र में घट रही घटनाएं सालों से जारी हैं। साल 1995 में जापान के 9 युद्धक विमान, जिसमें कुछ मालवाहक जहाज भी थे, अचानक इस इलाके में गायब हो गए थे। बाद में इन जहाजों का पता लगाने के लिए जापान ने एक अपना विशेष जहाज भी भेजा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जहाज भी रहस्यमयी तरीके से इस इलाके से गायब हो गया था। इन्हीं घटनाओं के बाद से इस इलाके को प्रतिबंधित कर दिया और इसे ड्रैगन ट्रायंगल और डेविल सी नाम दिया गया।
डेड सी। अब हम ऐसे समुद्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अंदर अगर आप बिना लाइफ जैकेट के भी जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। ये जानकर आप जरूर हैरान हो गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। दरअसल दुनिया में एक ऐसा समुद्र है जो डेड सी के नाम से फेमस है। ये समुद्र जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। इस समुद्र की खासियत ये है कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहकर भी डूब नहीं सकता। इस समुद्र को साल्ट सी भी कहा जाता है। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। इसका पानी बाकी समुद्रों के मुताबिक काफी खारा है, जिसके कारण इसके आसपास कोई भी पौधा या जीव नहीं है। इस झील में आपको कोई भी मछली या समुद्री जीव देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बस इल्गेई बैक्टीरिया क्रिएचर होते हैं। इस समुद्र को दुनिया की सबसे खारे पानी की झील भी कहा जाता है। डेड सी के पानी में मिनरल्स काफी होते हैं। इसके पानी में नहाने से त्वचा संबंधी कई रोग खत्म हो जाते हैं। वहीं जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। इस समुद्र में नमक की मात्रा ज्यादा होने पर पानी में उछाल भी काफी रहता है, जिसकी वजह से कोई इसमें डूबता नहीं। वहीं यहाँ पर्यटकों का अक्सर मेला लगा रहता है और लोग अपने परिवार के साथ आकर समुद्र के पानी का मजा लेते हैं और घंटों तक पानी में ही रहते हैं। हैंगिंग पिलर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी बात यह है कि इसका एक पिलर हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में कुल 70 पिलर हैं, जिसमें से एक पिलर रहस्यमयी तरीके से हवा में लटका हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे पिलर आकाशमीय पिलर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक पिलर जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। कहा जाता है कि मंदिर का पिलर पहले से जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ये जानने के लिए कि ये मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया था। तब से वो पिलर हवा में ही झूल रहा है।